हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो यार स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स की डिके लॉ के बारे में कुछ कहानी पढ़ी थी, तो आज डिके लॉ को ही आगे बढ़ाएंगे। और डिके लॉ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए ये स्लाइड लास्ट वीडियो से मैं लेके आया हूँ। मैंने बस बोला था कि आज बेसिक्स कर रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी लेवल मतलब आज कर रहे हैं और उसके बाद एडवांस करेंगे। तो आज वो एडवांस वाला दिन है। तो बेसिकली सबसे पहले डिके लॉ की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल वाले क्वेश्चंस को कैसे तुम टैकल करोगे और उसमें जो फॉर्मूलाज आते हैं वो कैसे आते हैं। देखो यार, तुम्हें डेरिवेशन हमेशा याद रहनी चाहिए, फॉर्मूला और डेरिवेशन दोनों याद रहनी चाहिए अगर तुम जेईई एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसके बाद यार हमारा आखिरी वीडियो आएगा बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, और उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर यार चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करो यार। अपने दोस्तों को भी बताओ, मोहल्ले में जाके हल्ला कर दो कि नया वीडियो आ गया है। तो चलिए सबसे पहले डिके लॉ की कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। यार हमने देखा था कि अगर ए से बी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और उसकी रिएक्शन की कांस्टेंट लैम्डा, और लैम्डा को हमने बोला था डिके कांस्टेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर डिके है। बाकी ऐसा रिएक्शन कोई भी हो सकता है यहाँ पे, बट न्यूक्लियर डिके इसलिए लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट। तो ऐसे केसेस में यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, मतलब कि इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टाइम्स द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यार यहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, मतलब तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट करके चीजें पढ़नी है यहाँ पर। तो ये अपना मेन रिएक्शन है जिसके बेसिस पे हमने सारे फॉर्मूलाज डिराइव करे थे। यार यहाँ पे फिर हमने एक माइनस साइन लगाया था, क्योंकि कैलकुलस में जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तब हम एक माइनस साइन लगा देते हैं डिक्रीज को डिनोट करने के लिए। फिर यार लैम्डा है, फिर नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करा, फिर ये फॉर्मूला है हमारे पास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है पूरे चैप्टर में। इसके बेसिस पे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो यार। इसके बाद हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला होता है जो कि डायरेक्टली याद रहना चाहिए तुम्हें। हमने हाफ लाइफ कैसे डिराइव करा था, एटी के जगह हमने a0/2 डाल दिया। उसके बाद यार हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला है 0.693/k, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यार एक मीन लाइफ होता है जो कि जिसका होता है कि वैल्यू होती है 1/λ, और इसका मतलब होता है टाइम इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लिया, यानी कि ए की कंसेंट्रेशन 1/e टाइम्स हो जाए। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। तो टी हाफ है यार 0.693/k है टी हाफ, और 1/k है हमारे पास मीन लाइफ। तो यार अगर इन दोनों को तुम डिवाइड कर दोगे तो 0.693 इंटू मीन लाइफ होता है टी हाफ। यार ये क्वेश्चन जेईई मेन में डायरेक्टली आता है, मैं जानता हूँ बहुत सिंपल है, बट यार ये डायरेक्टली आता है। तुम्हें अगर वैल्यूज वगैरह फॉर्मूला वगैरह याद है तो तुम जेईई मेन में ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अरे जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड मीन लाइफ। ऐसे इजी क्वेश्चंस जनरली कम मिलेंगे, बट मिल जाते हैं जो कि बिना पेन उठाए भी सॉल्व किए जा सकते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं अब अपन। उसके बाद यार अब आ जाते हैं पैरेलल काइनेटिक्स पे। तो यार पैरेलल काइनेटिक्स मतलब कि क्या हो गया, मान लो कि एक कंटेनर है, ये अपना कंटेनर है, और यहाँ पे अपने पास दो रिएक्टेंट्स है, एक है अपने पास A और एक है अपने पास B, और यार ये दोनों डिके करके C ही बना रहा है, मतलब दोनों रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है। हो सकता है अलग अलग प्रोसेसेस से कर रहा हो, बट ये जो दो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है वो है C। ये अपना C हो गया दोस्तों। तो ये जो C में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि दोनों चीजें यार अगर एक ही चीज में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पे अपना जो लैम्डा नेट है, मतलब नेट डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू λ1 + λ2 हो जाएगा। यार बहुत सिंपल है, बट इसमें कुछ करने का तुम्हें जरूरत ही नहीं है। जहां जहां पे प्रीवियस वाले स्लाइड में लैम्डा था वहां पे तुम्हें λ1 + λ2 डालना है। पैरेलल काइनेटिक्स मतलब ये, और इसका मतलब भी बता दिया कि एक कंटेनर में दो ऐसे न्यूक्लियाई है जो सेम चीज में डिके कर रहा है, तो हम पैरेलल काइनेटिक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद यार सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन आता है, इसमें थोड़ी
सी हाई लेवल मैथमेटिक्स लगी है डेरिवेशन में, हाई लेवल नहीं, अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रखा है तब तो यार काफी सिंपल है, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है अपने पास। बट उससे पहले चलो इसकी कहानी समझते हैं। मान लो कि एक कंटेनर है और उसमें एक न्यूक्लियाई है ए, फिर ए डिके कर रहा है बी में और बी डिके कर रहा है सी में, और हम मान लेते हैं कि बी और सी इनिशियली कंटेनर में नहीं है। फिर से एक बार कहानी बता देता हूं तुम्हें कि मान लो कि एक कंटेनर है, उसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रखा हुआ है और उस न्यूक्लियाई का नाम है ए, मतलब वो ए एटम का है। वो बी में डिके कर रहा है और वो जिसमें डिके कर रहा है यानी कि बी, वो खुद अनस्टेबल है, मतलब बी इज ऑल्सो अनस्टेबल एंड इट डिकेज टू सी एंड सी इज फाइनली वन ऑफ द स्टेबल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि देखो हम लोग सबसे पहले तो भाई ए की इक्वेशन लिखेंगे। तो यार ए तो देखो बी में जा रहा है तो मतलब वन वे रिएक्शन है, तो Na तो भाई n0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा 1t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि तुम लैम्डा 1 लिखा है, यहाँ पे लैम्डा 2 लिखा है, तो यहाँ पे हमने चुपचाप से लैम्डा 1 लिख दिया। यार लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा ए और लैम्डा बी इक्वल टू लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा ए के बराबर है और लैम्डा बी लैम्डा 2 के बराबर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाद में मैंने डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तुम देख सकते हो, याद रखना इसे डेरिवेशन के वक्त। उसके बाद तो dv बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा ए Na माइनस लैम्डा बी एन बी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इस तरफ से ये बढ़ रहा है, इस तरफ से ये घट रहा है, तो लैम्डा ए Na से dv बाई dt बढ़ रहा है और लैम्डा बी एन बी से घट रहा है, मतलब यहां से घट रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर यार ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। तो यार यहाँ पे जो p है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि लैम्डा b के बराबर है, और यहाँ पे q जो है वो है e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा at, y जो है वो b है और x जो है वो t है। मतलब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में बता रहा हूँ, है ना, ऐसे कंफ्यूज मत कर लेना, ये मैथ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथ है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना e रेज टू द पावर लैम्डा bt, फिर तुम मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा फाइनली। बट तुम्हें ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। तुम मैथ्स में उम्मीद करता हूं कि तुम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े होगे, और उसके बाद यार ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे और तुम इसे करोगे तो तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? क्योंकि बहुत से लोग सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ के जाते नहीं है। अब सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ेंगे नहीं और तुम पढ़े हो तो नेचुरली तुम्हें फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम यार एक टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जनरली इसके क्वेश्चन टफ कंसिडर किए जाते हैं। तो यार ये फॉर्मूला हमेशा अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यार अब देखते यहाँ पे काफी सिंपल सा चीज है, ग्राफ्स देख लो यार, ए एक्सपोनेंशियली घट रहा है, बी का ग्राफ थोड़ा ट्रिकी होता है। बी का ग्राफ ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यार यहाँ पे देखो लैम्डा ए एन ए इज ग्रेटर देन लैम्डा बी एन बी, फिर एक पॉइंट आएगा जब लैम्डा ए एन ए इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, और यहाँ पे यार ये मैक्स होगा, मैक्स, क्योंकि यार यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जीरो है, और जब भी dy बाई dx जीरो होता है मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मान लो, ठीक है। और यार यहाँ पे फिर लैम्डा बी एन बी इज ग्रेटर देन लैम्डा एन ए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पॉइंट होगा जब ए काफी कम हो जाएगा और फिर वो घट जाएगा काफी, देखो ए घट रहा है एक्सपोनेंशियली, फिर ए घट जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जब लैम्डा एन ए इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, और फिर लैम्डा बी एन बी लैम्डा एन ए की वैल्यू को ओवरटेक कर लेगा, और इस तरीके से सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की कहानी होती है। ये ग्राफ्स भी जेई में पूछे जा चुके हैं, जेई में सिंपली ग्राफ्स भी पूछे जा चुके हैं। यार 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बी का ग्राफ बताओ, तो यार एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, कुछ फिर एक स्ट्रेट लाइन दे देगा, फिर कुछ ऐसा दे देगा, उल्टा सीधा दे सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस टाइप का ग्राफ होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।